डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद फ़िज़िक्स के साथ 10th क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर 11 में हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये टॉपिक पेज नंबर 26 पे मौजूद है। अब देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसको हम इको भी कहते हैं। इको का लफ्ज़ आप नौजवानों ने यकीनन सुना होगा। जब हम डेक या एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं तो आवाज़ जो बार बार रिपीट होती है उसको हम इको कहते हैं। तो फ़िज़िक्स में इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एक ख़ास डेफिनेशन है। हम देखते हैं उस डेफिनेशन को। व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मीडियम, यानी जब किस मीडियम की सरफेस पे एक साउंड इंसिडेंट होती है, यानी उस पे वो यूँ कह लें कि टकराती है, इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो ये पहले वाले मीडियम में वापस आ जाती है। दिस फिनोमिनन इज़ कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये जो फिनोमिनन है, ये जो मज़हर है, इसको हम इको ऑफ साउंड या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। ऐसा क्यों होता है और किस तरह से होता है, ये हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा भी है कि जब हम खाली कमरे में बोलते हैं तो हम अपनी आवाज़ को दोबारा सुनते हैं। यानी एक हमारी अदायगी के वक्त जो आवाज़ आती है और एक दीवार से टकराने के बाद आवाज़ आती है। और ये आम तौर पर खाली कमरे में या पहाड़ में, या जब आप पहाड़ के दामन में खड़े होके बोलें या आवाज़ दें तो वो हम उसकी गूंज जो है वो सुनाई देती है। तो ये किस तरह से होती है, इसके लिए हम ज़रा इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट्स इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, यानी जो आवाज़ का एहसास है वो हमारे जहन में 0.1 सेकेंड तक रहता है। तो यानी आवाज़ का जो असर है या उसका एहसास जो है। टू हियर अ क्लियर इको, द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। तो इको को क्लियरली सुनने के लिए हमारी आवाज़ और इको के दरमियान 0.1 सेकेंड का फ़र्क होना चाहिए। If we consider speed of sound to be 340 मीटर पर सेकेंड एट ए नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर, अगर आम टेम्परेचर पर साउंड की वेलोसिटी या साउंड की स्पीड जो है 340 मीटर पर सेकेंड हो, वी विल हियर द इको आफ्टर 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड के बाद हम इको सुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक डिस्टेंस भी ख़ास लेवल पे होना चाहिए और उस डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं S इज़ इक्वल टू VT इक्वेशन की मदद से। द टोटल डिस्टेंस covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least 340 meter per second into 0.1 second is equal to 34 मीटर। यानी जिस जगह से आवाज़ पैदा हो रही है वहाँ से लेकर दीवार या जहाँ से वो रिफ़्लेक्ट हो रही है उस सतह से टकराने के बाद जब आवाज़ वापस आए तो उसका फ़ासला कितना होना चाहिए, उस फासले को हम कहते हैं S। ये उसकी वेलोसिटी है और ये टाइम है 0.1 सेकेंड। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 मीटर ये डिस्टेंस है। यानी आवाज़ के जाने और जाके टकरा के वापस आने के दरमियान जो फासला है वो 34 मीटर है। तो इसका मतलब है कि फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, दैट इज़ 17 मीटर। तो साउंड जिस जगह से पैदा हो रही है वहाँ से लेकर ऑब्स्टिकल यानी रुकावट के दरमियान जो फासला है वो इसका आधा होना चाहिए, क्योंकि ये जा के टकरा के वापस आने का फासला है। तो जो असल ऑब्स्टिकल तक का फासला है वो इसका हाफ होगा, यानी 17 मीटर। तो इकोज में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू
सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो इको को एक से ज़्यादा बार भी सुना जा सकता है, यानी इको पैदा हुई, वो टकरा के दोबारा आवाज़ आई, 6 बार आवाज़ आई, फिर चौथी बार तो इस तरह इको जो है वो रिपीट भी हो सकती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इसको हम होमवर्क की सूरत में करेंगे। अभी हम देखते हैं आज का होमवर्क। तो आज का होमवर्क है, क्वेश्चन 1 है, डिफाइन इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये शॉर्ट आंसर है, हाउ कैन वी हियर इको, यानी इको को हम किस तरह से सुन सकते हैं। तो इसके आंसर के लिए हम बुक पे मार्क करते हैं। डिफाइन इको का आंसर होगा, ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, ये इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और जो सेकंड क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी हियर इको, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लॉन्ग आंसर के तौर पे हो सकता है, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन बहरहाल आप इसको याद कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।